नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में रनाकता के पास मंगरोल गुज्जर का जंगल लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। क्योंकि यह यमुना के किनारे पर है, अक्सर यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। इस सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, सर्द रात में, जंगली जानवरों के खतरे के बीच कांटेदार झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ी 14 वर्षीय नीलम को जब हल्का सा होश आया, उस समय चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। नीलम दर्द से कराह रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वह रात भर तड़पती रही, लेकिन उसके साथ की गई हैवानियत के बावजूद भी वह अपनी टूटी हुई सांसों को सहेजे हुए थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और जो घाव उसके जिस्म पर लगे थे, उनसे खून रिस रहा था। इस हालत में भी नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जख्मों से चूर शरीर को थोड़ा हिलाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कांटे चुभने लगे। वह असहनीय दर्द सहते हुए कांटों को बिस्तर पर पड़ी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। वह जिंदगी और मृत्यु के संघर्ष के बीच सुबह का इंतजार करने लगी। गांव देहात में होली का पर्व कई दिनों तक बड़े ही चाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन भी 9 मार्च 2023 को आगरा जिले में थाना सिकंदरा के मंगरोल गुजर निवासी 14 साल की नीलम उस गांव में रहती थी। होली के दिन नीलम अपने घर से यह कहकर बाहर गई कि वह मौसी के यहाँ होली खेलने जा रही है और घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएगी। लेकिन शाम के 7 बज गए थे और नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इससे घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने नीलम की मौसी को फोन करके पूछा, लेकिन मौसी ने बताया कि नीलम हमारे यहाँ तो आई ही नहीं। फिर उसकी सहेलियों और दोस्तों से भी फोन करके पूछा गया, लेकिन नीलम का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। पूरी रात घरवाले और गांव वाले मिलकर नीलम को तलाशते रहे, लेकिन नाकाम रहे। नीलम का रात भर कुछ पता नहीं चल सका। फिर 10 मार्च की सुबह लगभग 8 बजे गांव का ही रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था। उसके घर जाने का रास्ता मंगरोल के जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में जयप्रकाश को नीलम दिखाई दी। नीलम ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। जब जयप्रकाश उसके पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। जयप्रकाश ने तुरंत अपना गमछा उतारकर नीलम के ऊपर डाल दिया। जयप्रकाश ने उससे कई बार पूछने की कोशिश की कि बेटी, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है, लेकिन नीलम सही ढंग से अपना नाम तक नहीं बता पा रही थी। जयप्रकाश ने उससे बार बार बेटी कहकर हिम्मत बंधाई और पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा क्या नाम है। आखिरकार नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना नाम और गांव का नाम बताया। उसने जयप्रकाश को अपने भाई का फोन नंबर भी दिया और कहा, मेरे भाई को फोन कर दो। इसके बाद नीलम बेहोश हो गई। जयप्रकाश ने नीलम के बताए गए नंबर पर फोन किया और सारी घटना के बारे में नीलम के घर वालों को बताया। उसने घटना स्थल की जगह भी बताई। यह सुनकर नीलम के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी को उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, वह सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। घटना स्थल पर कई लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कुछ समय में नीलम के घर वाले और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां नीलम का दुपट्टा झाड़ियों में पड़ा हुआ था और उसकी चप्पलें भी कुछ दूरी पर पड़ी थी। उसके अंदरूनी कपड़े भी वहीं झाड़ियों में ही पड़े हुए थे। नीलम की आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। होश में आने पर उसने उल्टी होने लगी। फिर पुलिस और उसके घर वाले सबसे पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं ताकि पहले नीलम की जान बचाई जा सके। क्योंकि जब तक उसकी जान नहीं बचेगी और नीलम होश में नहीं आएगी, तब तक यह कैसे पता चलेगा कि इस पर हमला किसने किया। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया। बहरहाल पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि नीलम होली खेलने के लिए घर से निकली होगी और रास्ते में किसी ने उसे किडनैप कर जंगल में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस अपने अनुमान तो लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता तो नीलम के होश के आने के बाद ही पता चल सकता था। उधर आरोपी नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वह रात भर जंगल में पड़ी रही। नीलम के पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नीलम को भी होश आ गया। पुलिस उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि पुलिस उसके बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी। नीलम ने कहा कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फोन आया था। उसने उसे होली खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने बुलाया था। नीलम अपनी मां को यह कहकर कि वह मौसी के घर होली खेलने जा रही है, घर वालों से झूठ बोलकर
गणेश से मिलने गांव के बाहर चली जाती है। फिर गणेश ने नीलम से कहा, यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो रनाकता चलते हैं और वहां जाकर होली खेलते हैं। इसके बाद नीलम गणेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गणेश उसे रनाकता में ले जाकर मिठाई खिलाता है, फिर वहां बाइक लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस आयुक्त ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन से कई टीमें गठित कर घटना की जांच शुरू कराई। जांच में पता चलता है कि नीलम की मां के फोन से एक नंबर पर बार बार बात होती रहती है और मां को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि नीलम उसके फोन को यूज करती है और किसी से लंबे समय तक बातें करती है। पुलिस ने बिना देर किए जब उस नंबर की सीडीआर निकलवाई तो पता चला कि वह गणेश नाम से ही रजिस्टर्ड है। इन सबूतों के आधार पर पुलिस गणेश को अरेस्ट कर लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो गणेश भी हर अपराधी की तरह अपने बचाव में यही बयान देता है कि सर, मैंने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि नीलम मेरे पास मिलने के लिए आई थी, हम मिले थे और हमने थोड़ी देर होली खेली। उसके बाद मैंने नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि नीलम ने कहा था कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए मैं उसको गांव के बाहर छोड़कर चला गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि नीलम के साथ क्या हुआ और उसकी ये हालत किसने की है। लेकिन जब इस गणेश के नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन गणेश की लोकेशन रनाकता में भी थी और नीलम के गांव में भी, यानी गणेश की सारी लोकेशन नीलम के साथ साथ पाई गई। उन्होंने एक जगह नाश्ता भी किया था, एक मोबाइल भी खरीदा था और गणेश ने हर जगह पर पेमेंट भी ऑनलाइन ही की थी। ये सारे सबूत पुलिस के पास थे, लेकिन जब गणेश पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। जब पुलिस ने ये सारे सबूत गणेश के सामने रखे तब गणेश पूरी तरह से टूट जाता है और सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह उसने सारी घटना को अंजाम दिया। नीलम के साथ जो दरिंदगी की गई थी वह सच्चाई बड़ी ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली थी। दरअसल गणेश नीलम के गांव मंगरोल में गुज्जर में अपनी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। नीलम से 6 महीने पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और इनका प्यार बढ़ता गया। जब भी वह इस गांव में आता था तो नीलम से जरूर मिलता था, लेकिन गणेश नीलम से जो चाहता था उसका उसे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि गणेश जयपुर में रहकर एक सैलून चलाता था। अब वह 7 मार्च को अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। 9 मार्च को गणेश ने होली खेलने और नीलम को बाइक पर घुमाने का वादा किया था। फिर होली के दिन नीलम मौसी के घर जाने का बहाना करके गणेश के साथ चली जाती है। इसके बाद गणेश अपने दोस्त संतोष को भी फोन करके बुला लेता है। संतोष के आने के बाद ये दोनों वहां से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर रनाकता चले जाते हैं। रनाकता जाने के बाद ये तीनों नाश्ता करते हैं। गणेश रनाकता से ही नीलम के लिए एक फोन भी खरीदता है और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन करता है। अब शाम हो चुकी थी, ये लोग उधर से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जिस जगह पर जंगल पड़ता है वहां पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही होता है। इन दोनों ने शराब भी पी रखी थी, इस वजह से नीलम के ऊपर इनकी नीयत खराब हो जाती है। फिर गणेश और संतोष नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं। नीलम उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। वह गणेश से कहती है, शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है। लेकिन गणेश बार बार नीलम को संबंध बनाने के लिए कहता है और नीलम उसको बार बार मना करती रहती है। जब गणेश और संतोष देखते हैं कि नीलम किसी भी तरह से उनकी बात नहीं मानेगी तो वे दोनों नीलम को जबरदस्ती जंगल में उठा कर ले जाते हैं। फिर दोनों उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। इस दरिंदगी के बाद उन्हें लगा कि अब नीलम अपने घर जाकर इस सारी घटना के बारे में बताएगी और हम बुरी तरह फंस जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि अब नीलम को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने नीलम के साथ जो बर्बरता की उसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। गणेश और संतोष ने उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, वहां पर खड़े पेड़ से उसके सिर को कई बार टकराया। इसके बाद उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डालने की कोशिश की। यहीं पर भी वे नहीं रुके, पास में ही पड़ी एक ईंट से उसके मुंह और सिर पर कई बार वार किए। अभी उन्हें लग रहा था कि शायद नीलम जिंदा है। अपनी संतुष्टि के लिए वे एक बार फिर उसका गला घोंटते हैं। उसके चेहरे पर इतने वार किए थे कि उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा था। जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब नीलम मर चुकी है तो उन्होंने उसे कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग जाते हैं,
क्योंकि अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि नीलम अब मर चुकी है। लेकिन जब सुबह को उन्हें पता चलता है कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। अब वे दोनों कहीं दूर भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके फरार होने से पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। उन दोनों के दिए गए इस पूरे बयान के आधार पर पुलिस चार्जशीट बनाती है और उनको अदालत में पेश करती है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। फिर 4 जुलाई को पॉस्को कोर्ट में जज परमेंद्र कुमार ने इस घटना के दोषी दोनों अभियुक्तों को यानी संतोष और गणेश को नीलम और गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।